एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे डीबो होता है, वो लोग स्टैचू के सामने खड़े होते हैं और डीबो बोलता है कि मेरे को यहाँ पे कोई आइटम नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें लगता है कि ये सही जगह है? और तभी एल्बम बोलता है कि यहाँ पे एयर भी अगर देखा जाए तो डिफरेंट फील हो रही है, और अगर हमें देखना होगा तो यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली देखना होगा। तभी डीबो बोलता है आखिरकार यहाँ पे ये सब बनाया किसने होगा? तभी एल्बम बोलता है कि मेरे को नहीं पता, और मैंने स्टैचू को देखते हुए बोलती है कि मैं तो यही उम्मीद रखती हूँ कि ये मूव ना करे। तभी कीरी बोलती है कि यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज टेक्स्ट है जो मैं पढ़ा नहीं जा रहा, और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। तभी फेयर बोलता है कि ये तो रिडल है, एक पहेली है जो एशियन टेक्स्ट में लिखा गया है, और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तो ये आइटम का मेरे को हिंट दे रहा है, मेरे को 1 मिनट ट्रांसलेट करने दो। तभी वो ये ट्रांसलेट करता है कि एक बैंड है जो प्ले करती है म्यूज़िक, और वो भी बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में डार्क कर्टेन्स के पीछे, और उस स्टेज को सब लोग देखता है, और उसका एक एक्टर है जो लाइमलाइट में, जो सब लोग कुछ ऊपर से देख रहा होता है। अगर तुम देखो तो यहाँ पे वो लाइट को चेज़ कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स कुछ तो हमें ये डोर दिखाना चाहता है। तभी मैनर एक इस डोर के पास खड़ी होते हुए बोलती है कि यहाँ पे सब लोग स्ट्रेंज सिंबल देखो, यहाँ पे भी है। और डिवो बोलता है कि वेट, यहाँ पे एक अलग तरह का भी सिंबल है, यहाँ पे भी देखो वो वैसा ही है। और राल्फ बोलता है कि यहाँ पे भी है, और कई सारे गेट पे वहाँ पे होते हैं। और तभी फेयर बोलता है कि लगता है कि ये हमें मदद करेंगे, ये क्लूज़ हैं इस रिडल को सॉल्व करने के लिए, और ईच सिंबल देखा जाए तो यहाँ पे उसका अलग-अलग मतलब है। तो इसलिए अगर हम देखा जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये ऐसा नहीं है। और एक तरह से देखा जाए इस टेक्स्ट को तो हम यहाँ पे लाइट को चेज़ कर रहे हैं। तभी हम जहाँ तक समझ सकते हैं तो यहाँ पे हमें इन सब सिंबल में हमें अपने आप को माना एक्सटेंड करना होगा, तभी जाके वो गेट खुलेगा। तभी डीओ एक सिंबल पे हाथ रखते हुए बोलता है कि क्या ऐसे रखना है? और फिर वो करता है, फिर वो दरवाज़ा खुलने लगता है और बोलता है कि ये देखो काम कर रहा है। तभी लग बोलता है कि डीबो की लगता है ये बहुत आसान लग रहा है। तभी वहाँ पे बहुत सारा फायर और डीबो के ऊपर आ जाता है, और कीरी उस तरफ भागते हुए बोलती है डीबो, और तभी हम देखते हैं कि डीबो एकदम जैसे फ्राई हो गया होता है, और ट्राल हँसते बोलता है तुम तो एकदम जैसे जल चुके हो। और फिर फेयर बोलते हैं कि लगता है ये इस रेडियल लाइट नहीं है, और इस पहेली का आंसर लाइट नहीं है, और जहाँ तक मेरे को लगा था कि सन होगा, पर ये ऐसा नहीं है। और तभी फेयर को कुछ समझता है, वो बोलता है वेट अ मिनट, एक तरह से देखा जाए तो डीप डार्क कर्टन्स के पीछे कोई देख रहा है, तो इसका मतलब रात तो नहीं है। जहाँ तक मेरा आंसर हो सकता है मून होगा, और ये एक परफेक्ट सेंस बनाता है एक तरह से एब्सोल्यूट पॉजिटिव की तरह। अभी रात बोलता है बड़े ज़्यादा खुश होके कि मेरे को यही एक उम्मीद थी एक्सपर्ट से, जो एक प्रो ट्रेजर हंटर है। और तभी वो गेट खोलते हैं, पर वहाँ से एक बड़ा पत्थर आता है और रात को लगता है, और फिर बोलते हैं ओ, और डीबो और राल्फ बड़े ही गुस्से में उस फेयर को देखते हैं, और फेयर बोलता है कि मैंने स्वेयर करता हूँ कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। और तभी वहाँ पे एक सन्नाटा छा गया होता है, और कीरी बोलती है कि जहाँ तक मैंने सोचा था कि अगर हम लोग गलत दरवाज़ा खोलेंगे तो कई सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाएँगे, और राल्फ अपना हील इस्तेमाल करता है, और डीबो बोलता है कि जहाँ तक मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है, तो ये ऐसा नहीं है। और यहाँ पे हर चीज़ को यहाँ पे अलग-अलग सिंबल में किया गया है। अगर ये रॉक सिंबल को देखा तो ये रॉक एलिमेंट को करता है, और मेरे को इस एक्स सिंबल्स का मतलब तो नहीं पता, पर अगर दूसरे सिंबल्स को देखा जाए तो ये लाइटनिंग सिंबल है, जहाँ तक वो लाइट को रिज़ेम्बल कर रहा है। तो फिर राज बोलता है कि चलो फिर प्रेस ही करके देखते हैं। तभी डिओ बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुम सही चॉइस करोगे? क्या पता गलत हो जाए? तभी फेयर को कुछ महसूस होता है, तब भी एल्पम बोलता है कि यहाँ पे अगर एक तरह से देखा जाए तो कोई चांस हम मिस कर रहे हैं। अगर पहेली को अगर हम सॉल्व करें तो हम सबसे पहले उस सिंबल को समझना पड़ेगा कि वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, अगर मैं कंप्लीटली गलत नहीं हूँ, तो अगर एक तरह से देखा जाए, एक स्टेज है जहाँ पे डीप डार्क कर्टेन्स है, तो इसका मतलब नाइट होना ही चाहिए। पर अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे बैंड प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे रात में कौन बैंड प्ले करता है? तो इंसेक्ट करता है। अगर देखा जाए तो जो जब सनसेट हो जाता है उसके नॉइज़ के बाद। और फिर यहाँ पे एक्टर कौन हो सकता है? मून हो सकता है, स्टार हो सकता है, और क्लाउड्स हो सकता है जो ऊपर से देख रहे हैं। तो अगर हम एक तरह से एलिमिनेट करें तो क्लाउड एलिमिनेट हो गया, और लाइट हमारे पास ही चांस है। तभी फेयर बोलते हैं तो इसका मतलब स्टार्स, और जहाँ पे हम लोग ब्लू खो जाए तो अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एक सिंबल है जो मून्स के अलावा यहाँ पे डिपेंडिंग कर रहा है उस साइकिल को, और स्टार्स भी ऐसे ही मूव करता है, और वो कभी भी नाइट से डिसअपेयर नहीं होता है। इसका मतलब इसका आंसर यही है, और जो ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहे थे इसका स्टार मतलब है।
तभी वो एक्स सिंबल के पास होता है और बोलता है लगता है यही है, और मैंने बोलता है तो अच्छा ये एक्स सिंबल रिप्रेजेंट स्टार को कर रहा है, और फिर उस पे माना करता है। और फिर सोचता है कि काश ये आंसर सही हो, और तभी वो गेट खोलता है और फिर वहां पे कुछ नहीं होता। और फिर बोलता है कि लगता है कि मैंने एकदम सही पकड़ा है। तभी डीपो और राल बड़े ही गुस्से हो जाते हैं, और र फिर कहता है कि चलो फिर चलते हैं हम लोग, ऐसे भी अभी यहाँ पे देखा जाए तो एकदम सीधा रास्ता है। तभी कोई बोलता है कि रियली, और फिर उधर देख ही रहा होता है कि उसके ऊपर कोई लड़की हमला करती है और बोलते है कि यहाँ से मैं सब कुछ देख लूँ, और फिर तभी एल्पम आ जाता है उसके सामने और उसके अटैक को रोक लेता है और अपने स्टाफ को घुमा के उसके ऊपर मारता है। और फिर वो बोलता है कि इतनी भी जल्दी नहीं, और वो अपना फायर एरो एक्टिवेट करके उस लड़की की तरफ फेंक देता है, पर उसको हिट करता है। और एल्बम सोचता है कि क्या ये काम किया, तभी वो दूसरी तरफ आ जाती है, और एल्बम देखता है कि ये टेलीपोर्टेशन स्किल है, और फिर वो देखता है कि ये बाइजू होती है। तभी कीरी और डी वो देखते हैं कि वहां से कई सारे फॉलोअर्स आ रहे थे, और वो बोलते हैं कि ये आखिर है कहाँ, और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक लड़की को कई सारा तलवार ली होती है, वो बोलते हैं क्या ये सही है। जहाँ तक हमने लगा था कि हमें ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, पर एक तरह से ये देखा जाए तो ये एक हीरो आइटम है, और जो अब तक हम लोग फेल हुए हैं तो ये उसके लिए मेकअप कर सकता है, चाहे जो भी हो जाए। तभी फिर बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एंट्रेंस के पास तो मैंने अपना टेलिस्मान स्किल लगाया था, तो ये लोग इतनी जल्दी गिफ्ट कैसे ढूँढ लिया? तभी अल्पम बोलता है मेरे को कोई क्लू नहीं है। यहाँ तक मैंने भी कन्फर्म किया था, यहाँ पे हमारे पीछे कोई ऐसा नहीं है कि जो ऐसा काम करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने इसको कई बार इंश्योर किया था। तभी बाईजू कहती है, ओह बॉय लगता है कि तुम लोग एक तरह से पूरे तरह से पकड़े गए हो। तुम इतना सारा रखते हुए, क्या तुम्हारे फेस पे की इच्छा नहीं हो रही कि क्या हो, कैसे हुआ? तभी एल्बम के पीछे कोई आता है और फिर उसको मारने जा रहा होता है। तभी एल्बम उधर मुड़ ही रहा होता है कि तभी उसको ये हिट करता है और वो दूर जाके गिरता है, और एल्बम के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी डीवो बहुत ही गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? तभी वो बंदा मुक्का मारने वाला बोलता है अपने नकल से कि मैंने जहाँ तक देखा तो ये बहुत ही आसान बात है। मैं तो बस पैसे बना रहा हूँ, और ये राल्फ मारा होता है। तभी हमें यहाँ से आने से पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर राल्फ अपने घर पे होता है, और वो देखता है और बोलता है कि ये तो कितने ब्यूटीफुल हैं, और वो सारे अपने पैसे को देख रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा, और तभी उसका गेट खटखटाया जाता है। तभी वो अपना बक्सा बंद करता है और वहाँ पे टेबल तुरंत घिसका देता है, और फिर वो बोलते हैं कि आज के दिन भी कौन परेशान था, और वो गेट खुलता है तो वहाँ बॉडीगार्ड्स होते हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे को परेशान करना बंद करो और तुम लोग अपने पोस्ट पे वापस जाओ। और तभी वो बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम अपना मुँह बंद करो, और हम वैसे भी तुम्हारे नौकर नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ तुमसे कोई मिलने आया है। तभी राल्फ बोलता है कि मेरे को कोई इम्पोर्टेंट बिज़नेस नहीं है, तो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाऊँगा, और वैसे भी मेरे को बॉसिंग मत करो, और वो भी विदाउट किसी ऑफ़र के। तभी कोई आके बोलता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों हो रहे हो शांत? तभी राल्फ देख के हैरान होता है, वो बोलता है ये कहीं कार्निया से तो नहीं है? और फिर वो बायजू होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को तुमसे कोई डिस्कस करना है, एक ऑफ़र है तुम्हारे लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कीवी बोलते हैं यू बास्टर्ड, और फिर राल बोलता है कि तुम ज़्यादा डरावनी हो रही हो, अब मेरे को ऐसे मत देखो। तभी डिंगो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है यू फकिंग ट्रेडर, तुमने मेरे को हम लोग को कुछ गोल्ड के लिए धोखा दे दिया। तभी राल बोलता है कुछ गोल्ड? तुम दिमाग से पैदल हो क्या? एक अगर देखा जाए तो गैपोर के बॉडीगार्ड को भी इससे ज़्यादा 3 गुना सैलरी मिलती है। और एक तरह से देखा जाए तो एल्बम के सर पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा इनाम है, और वो भी 100 मिलियन मीसोस, और ये मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी काहे क्यों जाने दे सकता? तभी मैंने उसकी तरफ बहुत सारी गोली कर शूट करती है, पर राल बच जाता है, और फिर बाईजू कहती है कि अब बहुत ही ज़्यादा बात कर ली, अब सबको मारो, और वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो लड़की कीरी के पास, तलवार वाली लड़की कीरी के ऊपर हमला करती है और बोलती है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, और तभी कीरी बोलती है कि क्या तुम्हारी ये छोटे-छोटे ट्रिक्स मेरे ऊपर वो काम नहीं करेंगे? तभी वो लड़की भी तलवार लड़ाते हुए बोलती है कि ज़रूर वो काम करेंगे डैम कीरी, और कीरी एक स्लैश लगाती है पर उसको डॉज कर लेती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम टू हैंडेड स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, अगर एक तरह से देखा जाए साइन है, पर तुम सिर्फ़ एक हाथ से ही इस्तेमाल करते हो, और वो तुम भी पावरफुल अटैक अनलीज़ करती हो, और तुम्हारे पैटर्न्स बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं जिनको मैं अच्छे से अटैक को डॉज कर सकता हूँ, और ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है। ऊपर से एक तरफ देखा जाए तो मिस्टर डीवो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है वन ऑन वन कॉम्बैट में, पर जब वो भी देखा जाए तो वो पूरी तरह से अच्छे नहीं है, जब वो उसके उनके ऊपर मल्टीपल एनिमीज़ हमला करे, तो इसलिए मेरे को सब कुछ पता है। तो इस रेट पे तुम अपना किस्मत मान लो कि यहाँ पे तुम मरने वाले हो, और तभी
मैनर कई सारे बुलेट चार्ज करती है और बोलती है गेट लॉस्ट फॉलोअर, और फिर कई सारे फॉलोअर उसके अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। और तभी बाइजू मैनर के पीछे आते हुए बोलती है कि मेरे को यही काइदेन के हायर से उम्मीद थी, और मैनर अपने पीछे ही एक बंदूक शूट करती है पर उन्हें लगता नहीं है, और उसके गले के ऊपर एक चैन बाइजू बांध देती है और बोलती है कि टू बैड, तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हुआ, ये तुम दुश्मन तुम्हारे आउट लीग से बाहर है, और मैनर का गला दबने लगता है कि तभी एक फायर एरो आता है और उस चेन को तोड़ देता है। और फिर बाइजू कहती है कि तुम क्या कर रहे हो राल्फ, तुम एक बंदे को नहीं संभाल सकते। और राल्फ बोलता है कि क्या तुम्हें इजी लग रहा है इस बंदे को संभालने के लिए, और इसकी मैंने कुछ हड्डियां तोड़ दी हैं बजरी की, तब भी ये यहाँ पे मेरे को कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे इतना वो दिक्कत नहीं कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि एल्बम के में कमर में वो मारा होता है, और तभी देखते हैं कि फेयर को एक फॉलोअर उसके बीच में तलवार डाल देता है, और डीवो चिल्लाता है फेयर, और कीरी बोलती है डैम इट। तभी देखते हैं कि वो अचानक से गायब हो जाता है और वो फॉलोअर हैरान हो जाता है, और फिर देखते हैं कि ये रियल नहीं है और वो टेलिस्मान होता है। तभी फेयर बोलता है दूसरे साइड एक दरवाजे के पास कि मैं यहाँ पे हूँ मोरल्स, और फिर वो एक गेट एक्टिवेट कर देता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम इच्छुक नहीं हो कि यहाँ पे इसके पीछे क्या होगा। तभी वो एक रॉक स्लाइड वाला गेट ऑन कर देता है, तभी सारे फॉलोअर हैरान हो जाता है और एक बड़ा सा मैकेनिज्म चालू होता है। बाइजू देखती है हैरान होके कि आखिर ये क्या है, और वो तलवार वाली लड़की बोलती है कि मेरे को इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। और तभी देखते हैं कि पूरा फ्लोर खुल गया होता है और सारे फ्लोर से नीचे सब लोग गिरने लग रहे होते हैं, और सारे फॉलोअर सब लोग जाके नीचे गिर रहे होते हैं और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। तभी कीरी बोलती है कि डीवो जल्दी से उधर देखो। तभी डीवो बोलते हैं आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वो देखती हैं देखता है कि यहाँ पे कई सारे जगह पे खाली जगह भी होता है, और फिर कीरी बोलती है कि मैंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, और वो डीवो का कपड़ा पकड़ लेती है, और फिर डीवो बोलता है कि जल्दी से टाइटली मेरे को पकड़ लो, और फिर वो अपना पोलम घुसा के घुमाता है और फिर एक दीवार पे मारता है, और फिर वो लोग स्विंग करते हुए वहाँ अपना पोल आर्म का इस्तेमाल करता है, और फिर डीवो बोलता है कि जल्दी जाओ, और फिर मैनर्स जंप करके वो पैसेज में घुस जाते हैं, और फिर डीवो अपना पोल आर्म छोड़ देता है और मैनर, कीरी और सीधा डीवो वहाँ पे आके गिरते हैं। और फिर डीवो बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पास था, और एक तरह से देखा जाता है अभी मैंने सामने देखती है, और फिर ये मैकेनिज्म चालू होता है वही ट्रैप का, और देखते हैं जिस जगह से वो लोग ऊपर से गिरे होते हैं वो सारा दरवाजा बंद हो गया होता है। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो स्टे कंटिन्यू और स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आपका दोस्त हमेशा आपके लिए हाजिर है।